नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फार्मिंग क्रॉप केयर पर खूब वेलकम, बहुत वेलकम। तो आज हम मिर्ची फसल में जो देखने वाले हैं, अभी ये 70 दिनों का प्लॉट है। दोस्तों, मिर्ची फसल के लिए हमें शुरुआती तौर पर क्या करना चाहिए? इसकी जो व्हाइट रूट है उसका जो हेल्थ है, उस हेल्थ के लिए हमें शुरुआती तौर पर ह्यूमिक एसिड और आईबीए यानी कि इंडेल ब्यूटेरिक एसिड, ये दोनों की ड्रिचिंग या ड्रिप से भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर इसका ड्रिचिंग करने पर अच्छा रिजल्ट आता है। इसके आगे जाकर व्हाइट रूट के लिए हमें और एक बात, माइकोराइजा का 100 ग्राम का 100 ग्राम का जो एप्लीकेशन है, वो 100 ग्राम का एप्लीकेशन हमें 200 लीटर या 100 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए माइकोराइजा का एप्लीकेशन हमें देना जरूरी होता है। यानी कि जमीन के अंदर के जो बैक्टीरिया है उनको एक्टिवेट करने के लिए और व्हाइट रूट को ऑब्जर्व करने के लिए माइकोराइजा बहुत मदद करता है। इसके बाद जो हमें मिर्च फसल में वायरस नाम की समस्या बहुत हैरान कर देती है, तो इस वायरस के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको आपको थ्रिप्स से आपका प्लॉट बचाना चाहिए। व्हाइट फ्लाई होगी, ब्लैक थ्रिप्स, येलो थ्रिप्स, ये जो थ्रिप्स है, सभी प्रकार के जो थ्रिप्स है, इन थ्रिप्स से हमें प्लॉट को बिल्कुल ही अलग रखना है। यानी कि प्लॉट में आपको थ्रिप्स बिल्कुल आना देना नहीं है। इसके लिए आप एसिटामाप्राइड, इमिडाक्लोप्रिड, इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एक्सपोनस बीएसएफ का आता है, उसकी स्प्रे ले सकते हैं। और जो सिमोडिस नाम से है उसका स्प्रे ले सकते हैं। गोदरेज कंपनी का ग्रासिया है, उसका स्प्रे, ये जो टॉप ब्रांड औषध दवाइयां है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमें आम दवाइयां जिसमें कराटे है, एक्ट्रा है और हमारा जो क्लोरो 20% का आता है, ये सब हमें इसमें स्प्रेइंग के तौर पर लेना चाहिए। ज्यादातर हमें 7 या 8 दिनों में स्प्रे डालना है। मिर्ची फसल में थ्रिप्स के लिए हमें 7 या 8 दिन के बाद स्प्रे का शेड्यूल आपका होना चाहिए। इससे आपका वायरस कंट्रोल में रह सकता है। और जो है कृषिटेक कंपनी का वायरोसान नाम से दवाई आती है, नो वायरस आता है। जो मार्केट में आपको वायरस के लिए थोड़ी सी मदद करने वाली दवाइयां है, उनका भी प्रयोग जब पानों का सिकुड़न होती है, आगे की बाजू को पान सिकुड़ते हैं, उस टाइम को आपको ये वायरस का कॉम्बिनेशन हो, उसके साथ क्या करना है, चिलमिक्स कॉम्बी, चिलोन कॉम्बी, जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसमें जिंक आता है, मैग्नीशियम आता है, कॉपर आता है, बोरान आता है, ये जो 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है, इनका हमें वायरोसान के साथ कॉम्बिनेशन करके लेना चाहिए। और एक बात है, मिर्च फसल में क्या होता है, अगर बारिश ज्यादा हो तो पत्तों का झड़ना भी यहाँ पर एक आम बात हो जाती है। इसके लिए पत्तों का झड़ना रोकने के लिए आपको आपकी प्लॉट में जो अंदर ठहरा हुआ पानी है उसको पहले बाहर निकालना है। वापसा कंडीशन आपको उस प्लॉट में लानी चाहिए। यानी कि ज्यादा पानी होने के बाद भी पत्तों का झड़ना हो सकता है। और इसमें आप नीचे ड्रिप एप्लीकेशन में मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, इनका 3 किलो से आप ड्रिप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एक इडाफेरस नाम से 500 ग्राम का दवाई मिलता है, उसका भी आप ज्यादातर ड्रिप एप्लीकेशन में उसको 1 एकड़ के लिए ड्रिप एप्लीकेशन उसका दे सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके प्लॉट में हरियाली, जो हरापन है आपके प्लॉट के पत्तों का, वो कायम रहेगा। इसके लिए आपको इडाफेरस नाम की दवाई आधा किलो 1 एकड़ के लिए नीचे से देनी चाहिए। और एक बात इसमें ध्यान रखनी चाहिए, बोरान इस तत्व का आपको आधा ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे में आपको लेना चाहिए। और उसी का आप ड्रिप एप्लीकेशन आधा से लेकर 1 किलो तक ड्रिप एप्लीकेशन आपको देना चाहिए, जिससे फ्लावरिंग का जो है वो आपका अच्छे से काम हो सकता है। तो दोस्तों, और एक बात, जब आपका प्लॉट फ्लावरिंग स्टेज में आता है, उस दौरान बोरान हो गया, उसके साथ आपको 1261 का एप्लीकेशन देना चाहिए। उसके बाद आप 1340 का भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और साथ ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलो प्रति एकड़ हिसाब से देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके प्लॉट में फ्लावरिंग का जो ड्रॉप होना है, फूलों का जो झड़ना है, वो रुक सकता है और आपका प्लॉट फूलों की झड़ने से बच सकता है।
ये जो कुछ काम है आप आपकी मिर्च फसल में कर सकते हैं, यानी कि आपका प्लॉट को आपको व्हाइट रूट का ध्यान रखना है, उसके बाद पत्तों के झड़ने का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको जो एनपीके और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनका ध्यान रखना है। इन सारे कामों से आप आपका मिर्ची प्लॉट एकदम बेहतरीन ला सकते हैं और आपका जो आपका मुनाफा है इससे पैदावार का वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो आज की वीडियो में इधर ही रुकते हैं, देखेंगे अगली वीडियो में अगली फसल का और बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों धन्यवाद।